सतसेव जी। आज हम आपको कुछ बानियाँ सुनाना चाहेंगे जो एक दादू दास जी हुए हैं, जिनको जिंदा रूप में कबीर देव जी मिले हुए थे और उनको नाम उपदेश दिए थे और सतलोक भी घुमाए थे। उनका बानी है जो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज के दया से हमको भी देखने को मिल रहा है। आज हम भी उसको पढ़ रहे हैं, आपको हम दिखाते हैं अभी एक सेकंड। ये देखिए, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। दादू नाम कबीर के जय कोई लेवे ओट, उनको कबहू ना लगे काल वज्र की चोट। आगे देखिए, अभी तेरी सब मिटे काल कर्म की पीड़, पीर श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। एक बानी और है, देखिए, केहरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्राप्त से भागे सुनत आवाज। अब उसका हम दिखाते हैं, आप देखिए मेरे को। इस प्रकार दादू जी के ग्रंथ में बाणी लिखी है। गोपाल दास जी इस बात को जानता था कि दादू जी को बूढ़ा बाबा के रूप में परमात्मा मिला था। दादू जी मुसलमान तेली था, इसलिए मुसलमान समाज कबीर का अर्थ बड़ा करता है, जिस कारण से काशी वाले जुलाहे कबीर को नहीं मानते। दादू पंथी कहते हैं कि कबीर का अर्थ बड़ा भगवान अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबीर है। ये जो है, ये दादू जी हुए हैं जो एक मुसलमान जाति से थे, लेकिन वो परमात्मा का भक्ति करते थे। उनको जिंदा बाबा के रूप में परमात्मा मिले थे और उनको सतनाम सारनाम ये सब दिए थे। फिर उनको सतलोक भी ले गए थे, तो खुद बानी बोल रहे हैं कि जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं एक कबीर सिरजनहार। वो काशी में आए हुए थे, जो जुलाहे काम करते थे। आगे आप थोड़ा दिखाते हैं। इस प्रकार श्री नानक देव जी को सुल्तानपुर शहर के पास बह रही बेई नदी के स्नान करने गए परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में उस समय मिले थे। उनको भी 3 दिन तक अपने साथ रखा, सचखंड सत्यलोक लेकर गए थे, फिर वापसी छोड़ा था। एक अब्राहिम सुल्तान अदम नाम का बलख बुखारे का शहर का राजा था, इराक देश का रहने वाला था। उसको भी परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले थे, उसका भी उद्धार कबीर परमेश्वर जी ने किया था। अब आप एक बार देखिए, जो कबीर जी हैं वही पूर्ण परमात्मा हैं जो काशी बनारस में आए हुए थे, जो वहाँ प्रकट हुए थे और 120 वर्ष तक रहे और अपना ज्ञान प्रसार करते रहे। फिर उसके बाद मगहर में जो गोरखपुर में है, वहाँ पर शरीर सहित गए थे। तहाँ पे आपको अगर विश्वास नहीं है तो एक बार जाके घूम सकते हैं। मगहर जो गोरखपुर में है, वहाँ पे शरीर सहित वो सत्यलोक गए थे। आपसे हम कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का पुस्तक ज्ञान गंगा जी ने करा मंगाइए और उसको वेद से मिलान कीजिए। जो वेद से प्रमाणित ज्ञान है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है मानव जीवन दुर्लभ है। ये मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहु न लगता डार। जैसे है कि जो पत्ता है, जो पेड़ से एक बार जब टूटता है तो फिर उस पर दोबारा नहीं जुड़ जा सकता। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि उनका पुस्तक लिखा हुआ पढ़िए, क्योंकि यह धरती पे पूर्ण परमात्मा कबीर जी के अवतार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जो शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे हैं।
कबीर जी स्वयं गए थे बोल के कि जब 5500 वर्ष बीत जाएगा तो मैं फिर अपना अंश पठाऊँगा। आज वर्तमान में वो समय बीत चुका है और वो संत कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनसे हम नाम उपदेश लिए हैं। आज हम उनके बताए अनुसार भक्ति कर रहे हैं। आपसे भी गुजारिश है कि उनका लिखा हुआ पुस्तक पढ़िए। और एक मिनट, ये हैं हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव साहब जी हैं, जो आज वर्तमान में कबीर देव के अवतार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं और शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं। आप इधर उधर संतों के पीछे मत भटकिए। आज के समय में आप पढ़े लिखे हैं, मिला सकते हैं कि आज के समय में सच्चा गुरु, सच्चा संत और तत्वदर्शी संत कौन है, क्योंकि जो ज़िंदगी है बार बार नहीं मिलता, इसको यूं ही जाने मत दीजिए। आज पूर्ण परमात्मा कबीर जी के अवतार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं और वेद से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। उनका पुस्तक एक बार लीजिए आप और पढ़िए, अपने वेदों से मिलान कीजिए। और जितने भी हैं धर्मगुरु, इनका भी पढ़िए। ये नहीं है कि हमारे गुरुदेव जी जो हैं, हमारे परमात्मा जो हैं, किसी का किताब पढ़ने से रोकते नहीं हैं। आप उनका भी ज्ञान पहले मिला लीजिए और उसके बाद हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान मिलाइए। और भी जितने भी संत हैं वो बोलते हैं कि इनका पुस्तक ना पढ़ें। आपसे एक बार गुजारिश है कि इनका लिखा हुआ पुस्तक पढ़िए और उन लोगों का भी पढ़िए। हमारे गुरु जी कहते हैं कि आप उनका भी पढ़िए और हमारा भी पढ़िए। आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि ये जो जीवन है बार बार मिलता नहीं है। इसमें बहुत सी वाणियाँ हैं जो हमारे गुरु जी क्या है मुक्ति बोध लिखे हैं। इसमें बहुत से जो हमारे जितने भी ये जैसे भगत लोग हुए हैं वो सब लोग चले गए हैं, जिनको लेके गए हैं सत साहब जी। जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। आज उनका लिखा हुआ पुस्तक पढ़िए। जय बंदी छोड़।